सत्य के साथ हूँ, सत्य कहना नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए चाहे मुझे फांसी भी हो जाए, चाहे मेरे शरीर के टुकड़े कर दें, पर सत्य बोलना नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा धर्म है। देखो ना, कभी पार्टी से निष्कासित कर दें आपको। कोई बात नहीं, मेरे कोई कुछ करता रहे, मुझे इस चीज़ों में कोई फर्क नहीं पड़ता। ना राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, ना खड़गे जी बोल रहे हैं, कुछ भी कोई नहीं बोल रहा है। जो बांग्लादेश में अत्याचार हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, पर हमारे भारत में आने वाले टाइम में ये बुरा होने वाला है। वैसे हिसाब से मैं पूछना चाहता हूँ, तो पहले तो 2 मिनट के अंदर किसी मुस्लिम को दिक्कत होती है तो 2 मिनट के अंदर अवैसी साहब टीवी के ऊपर ब्रेक देने के लिए आ जाते हैं 2 मिनट के अंदर। आज हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, ओवैसी साहब क्यों चुप हैं? दोहरी नीति चल रही है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार बंद होना चाहिए। जल्द से मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूँगा, अत्याचार जल्द से जल्द बंद हो। पूरे भारत को एक होकर बांग्लादेश के को कहना चाहिए कि हिंदुओं पे हमले बंद होने चाहिए। इसके साथ कार्रवाई सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर ये काम करना चाहिए। हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, ये कहना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार पावा जी हैं, बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कोई बोलने को तैयार नहीं है। किसी और व्यक्ति के साथ अगर कोई घटना हो जाती है तो सब हा उल्ला करते हैं, ऐसा क्यों है? देखो, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो भी बांग्लादेश के अंदर हुआ वो गलत हुआ है। इसके लिए पूरे भारत को एक होना चाहिए, सत्ता और विपक्ष दोनों को एक साथ इसकी आवाज़ उठानी चाहिए और हमले जल्द से जल्द रोकने चाहिए। वहाँ कोई प्रोग्राम तो उनका और था, आरक्षण का मुद्दा था, लेकिन निशाना हिंदुओं को बनाया गया। ओवैसी हिसाब से मैं पूछना चाहता हूं, तो पहले तो 2 मिनट के अंदर किसी मुस्लिम को दिक्कत होती है तो 2 मिनट के अंदर ओवैसी साहब टीवी के ऊपर ब्रेक देने के लिए आ जाते हैं 2 मिनट के अंदर। आज हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, ओवैसी साहब क्यों चुप हैं? उनको बोलना चाहिए। दोहरी नीति है लोगों की, अगर किसी और के साथ हो तो तुरंत खड़े होते। मुस्लिम कम्युनिटी के किसी व्यक्ति के साथ अगर ये काम हो जाता तो अभी हा उल्ला उतरता, विपक्ष भी हमलावर हो जाता, संसद तक आवाज़ उठती है। देखो, यही भारत की कमजोरी है। अगर सत्ता पर और विपक्ष इकट्ठे नहीं होंगे, जो जुल्म हो रहा है, जुल्म की आवाज़ हर एक का काम है, हर भारतीय नागरिक का धर्म बनता है। कहीं पर भी जुल्म होता है उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, जो वहाँ जुल्म हो रहा है सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए, देश की एकता दिखानी चाहिए। यही मेरा फर्ज है और यही मैं कहना चाहता हूँ सबको। सब मिलकर इसको हिंदुओं की रक्षा के लिए जल्द से जल्द ऊंचे कदम उठाने चाहिए। आज 14 अगस्त है, विभाजन विभीषिका दिवस है। इसी दिन जो है कि भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, अलग अलग हुए थे, बंटवारा हुआ था और बंटवारे के बाद हिंदुओं के ऊपर किस प्रकार हमले हुए, वही हालात आज बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं। देखो, ऐसे है, वो हालात उस वक़्त और थे। उस वक़्त सिस्टम मीडिया इतना नहीं था, अब तो सब कुछ है। हर चीज़, अब जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। पूरे भारत को एक होकर बांग्लादेश के को कहना चाहिए कि हिंदुओं पे हमले बंद होने चाहिए। इसके साथ कार्रवाई सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर ये काम करना चाहिए और हर भारतीय का ये फर्ज भी बनता है कि इन हमलों को रोका जाए। हमले हो रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत ही गलत हो रहा है ये तो सब भाई साहब ने जैसे कहा है बिल्कुल सही बात है। हम सबको ये आवाज़ उठानी चाहिए। हावी हो रहे हैं लोग। हाँ जी, बहुत हावी हो गए वहाँ पे लोग, और यहाँ पे भी अब यहाँ पे सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो बोलने वाला तो कोई नहीं है। अगर कोई और होता तो सेकुलरिज्म की बात आ जाती, अभी बात आ जाती कि ये जो लोग हैं, ये जो माइनॉरिटी है, इस कम्युनिटी के बारे में सब लोग बोलते हैं, पर हिंदुओं के पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं है। ये दोहरी नीति चल रही है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार बंद होना चाहिए। जल्द से मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूँगा, अत्याचार जल्द से जल्द बंद हो। मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप बताइए, क्या कुछ कहेंगे? युवा है, जिस प्रकार अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, हिंदू बहन बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सारे हिंदुस्तान को एक होना चाहिए, सारे को इकट्ठे एक आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आज कोई मुसलमानों पे हो जाता ना, सारे मुसलमान एक हो जाते। इससे पता लगता है हमारे हिंदुस्तान की कमजोरी। हमारे हिंदुस्तान की यही कमजोरी है, हिंदुस्तान एक नहीं है हमारा। विपक्ष भी हा उल्ला करता, पूरा बोल देता कि ये गलत हुआ। विपक्ष भी नहीं कर रहा ना, बिल्कुल विपक्ष बिल्कुल नहीं कर रहा। विपक्ष को करना चाहिए, इनको तो मौका है, इनको करना चाहिए। क्यों नहीं कर रही है? अगर मुसलमानों के एक हो जाते, आज विपक्ष भी और मुसलमान भी और हिंदू सारे एक बोलते। अब हमारे हिंदुस्तान क्यों चुप बैठा है? बोलना कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, यही तो गलत बात है और यही गलत बात हो रही है सारी शहर में। गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है जो बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, जो हो रहा है जी गलत हो रहा है। विपक्ष वाले बिल्कुल चुप बैठे हैं। मोदी जी जो करेंगे वो सही करेंगे।
ना राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, ना खड़गे जी बोल रहे हैं, कुछ भी कोई नहीं बोल रहा है। जो बांग्लादेश में अत्याचार हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बहुत गलत कर रहा है, और हमारे भारत में आने वाले टाइम में ये बुरा होने वाला है। हम इस बात को कहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, जो हो वो अच्छे के लिए हो और सारे हिंदू एक हो जाएं। बस जो हिंदू एक हो जाएंगे तो कोई भी हमारे हमारे भारत में ऐसा गलत काम नहीं होने देगा कोई। जी, कांग्रेसी नेता सिर्फ अकेले आप है जो बोलते हैं खुल करके, और आपको डर नहीं लगता? आपको पार्टी से निष्कासित करते हैं लोग? सत्य कहने में कोई बुराई नहीं, मैं सत्य के साथ हूँ और सत्य कहना मैं आवाज बड़ी कम आ रही है। सत्य के साथ हूँ, सत्य कहना नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए चाहे मुझे फांसी भी हो जाए, चाहे मेरे शरीर के टुकड़े कर दें, पर सत्य बोलना नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा धर्म है। देखना कभी पार्टी से निष्कासित कर दें आपको? कोई बात नहीं, मेरे कोई कुछ करता रहे, मुझे इस चीज़ों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, विभाजन विभीषिका दिवस है, 14 अगस्त को पाकिस्तान से जो भारत आए हिंदू थे उनके ऊपर अत्याचार हुए, कैसा वो मंजर था, वो कैसा माहौल था? देखो, वो मंजर तो भूले नहीं भुलाया जा सकता। 45 लाख जो वहाँ पर हत्या हुई थी, 45 लाख हिंदू मारे गए थे, 45 लाख हिंदू यहाँ आए थे, 45 लाख उन्होंने मारे थे। जो कत्लेआम हुआ था, ऐसा कभी ना हो। जो जुल्म हिंदुओं ने देखा, ऐसा जुल्म कभी ना हो। और यही हालात बांग्लादेश के अंदर भी हो रहे हैं। बांग्लादेश के साथ हमारी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और इस जुल्म को जल्द से जल्द रोकना चाहिए। बिल्कुल बड़ी बात है कि इन हिंदुओं के साथ जो दर्दनाक घटनाक्रम हो रहा है उस पर जो है कि जो केंद्र सरकार है वो एक्शन ले और जो यूएनए में इस मुद्दे को उठाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ये मुद्दा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार, उनकी माता बहनों के साथ जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर उनकी क्या कुछ राय थी। बता दें आपको, आज 14 अगस्त है, आज ही के दिन विभाजन हुआ था, विभाजन की प्रक्रिया हुई थी। वो दर्द अब जहन में जिंदा है, वो भूले से भुलाया नहीं जा सकता। और ये सवाल है क्योंकि कल 15 अगस्त पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, उससे पूर्व की तस्वीरें दिखाने का प्रयास आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें। अपने सहयोगी दीपक के साथ धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।